ये पूरी फैमिली के मर्जी से हो रही थी। ये शादी जो है कौन करा रहा था? इस शादी का अगुआ कौन था? इस शादी का अगुआ कोई नहीं था। इस शादी में बस मतलब लड़के लड़की दोनों लोग बात करते थे पहले से ही। ये शादी ये कहा जाए सौम्या लव मैरिज थी? जी। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरे भाई का शव यहाँ से हिलेगा नहीं, और हिलेगा भी नहीं। और अगर न्याय आज या कल तक नहीं हमको मिल रहा है तो जौनपुर का जो रोड है मेन, वो वहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता है, बंद हो जाएगा। ये आजाद बिंद की बहन सौम्या कह रही है। जी, वहाँ पे कोई आ जा नहीं पाएगा, वहीं पे लाश लेके बैठूंगी। क्योंकि उस टाइम वो गाड़ी स्लो किया था। अगर वो चाहता टू व्हीलर को ओवरटेक नहीं कर सकता था, कर सकता था, लेकिन उसने बचाने की कोशिश ही नहीं की। उसने स्लो किया क्योंकि उसका हाथ है उसमें। ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, एक बात ये बताओ कि सब लोग कह रहे हैं, गांव के कुछ लोग ये बता रहे हैं कि बारात की सारी गाड़ियां निकल गई थी, दूल्हे की गाड़ी सबसे पीछे गई, ये सही है? ये सही है। हाँ? जी। जिस घर पे खुशियों का माहौल था, शाम को बारात निकल रही थी, उसी घर पर अगर हम बात करें, दूल्हे की गोली मारकर बीच रास्ते में हत्या कर दी जाती है। ऐसे में जब परिवार को ये बात पता चलती है तो पूरे परिवार में मातम छा जाता है, पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो दूल्हे की बहन जो है, आजाद बिंद की बहन हमारे साथ अगर हम बात करें, सौम्या है, हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला लग रहा है। और ऐसे में अगर बात किया जाए तो जौनपुर फिर से एक बार जो है वो चर्चा में आ गया है। और जौनपुर क्राइम के मामले में ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर क्राइम होता है तो वो जौनपुर जिला है। बेटा, आपका नाम सौम्या? जी। आप आजाद बिंद की बहन? जी। क्या कुछ लग रहा है, भाई के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, जहां पर शाम को सब लोग डांस कर रहे थे, बारात को पहुंचा रहे थे कि कल हमारी भाभी आएगी। यह इतनी बड़ी घटना के पीछे क्या कारण आपको लग रहा है? बस यही लग रहा है कि जो मतलब रंजिश सब कर रहे थे वही उसी का अंजाम दिए हैं। और जैसे कि बबलू और डब्लू, जो भोले राजभर और डब्लू हैं प्रधान, और सोले राजभर हैं, ये लोग तो पहले से ही कर रहे थे, पहले से ही धमकियों वगैरह दिए थे। बाकी बीच में भी प्रधान मतलब कि ये प्रदीप बिंद हैं, और रवि यादव हैं, और अनुज हैं, और अंकित हैं, और ये कनौजिया एक हैं, मतलब कोटेदार हैं। ये भी धमकी कहे थे कि मरवा देंगे। सौम्या बिंद के कितने भाई हैं? दो भाई थे। जी। ये आजाद बिंद बड़ा था या छोटा था? मुझसे छोटा था। आपसे छोटा था जी। आजाद बिंद। एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है, जो प्रदीप बिंद नाम आ रहा है, ये दुल्हन का रिश्तेदार है। कुछ इस प्रकार की बात है, ये क्या सच्चाई है? हाँ, ये हम भी सुन रहे हैं कि ये मतलब कि दुल्हन का रिश्तेदार है। तो लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक मतलब कि बीच में ही फंसा के सब झगड़ा लगा भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हम चाहते हैं जो मेन आरोपी है, चाहे प्रदीप बिंद हो, चाहे रवि यादव हो, चाहे कोई भी हो, इसमें से जो भी नाम है पहले वो लोग को पकड़ा जाए, वो लोग को थाने पे लाया जाए, वो लोग से पूछताछ हो, जो मेन आरोपी हो उसकी सजा दी जाए। बहन एक भाई के लिए मांग कर रही है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। जी। एक मामला और इस मामले में निकल कर आ रहा है कि आपके घर से जो भोले ओले का नाम आप ले रही हैं, राजभर का नाम ले रही हैं, वो 3 साल पहले कुछ मामला था। क्या कुछ मामला? बात ये थी कि मैं मसाला लेने जा रही थी, मुझे उनके ही मतलब कि उधर के ही एक उनके मतलब वो लोग का एक गैंग है, उनके ही पार्टी का एक लड़का ऐसे मुझे मारते हुए गया था। मैं घर पे सबको बताई थी। पापा कुछ दूर गए तो वो मिला नहीं। तो मेरे भाई से ही वो बोल रहा है कि बड़ौर में हम किसी को भी मार दें, किसी को भी छेड़ दे, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ये कौन बोल रहा था? जो लड़का मुझे मार के गया था वो मेरे भाई से ही बोल रहा है। और मेरे भाई को मतलब कि शाम को ही हम सबको बता दिए थे कि हमको कोई मार के गया है। तो वो जान गया कि मुझे ही मार के गया। तो 2-3 हाथ मार दिया, वो मार के चला आया। तो वही रंजिश थी, मतलब इसी का मुद्दा लेके भोले राजभर और सोले राजभर मेरे पापा और मेरे भाई को मरवाए थे। उसके बाद मारपीट हुई थी फिर से? उसके बाद वही मारपीट नहीं, वही मतलब पापा को छोड़ने जा रहा था तो मारे थे, बस। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बस धमकी दी जा रही थी कि जान से मार देंगे। धमकी बार बार सौम्या कहाँ से आ रही थी?
भोले राजभर, सोले राजभर भी दे रहे थे, प्रदीप भी दे रहे थे, रवि भी दे रहे थे, अनुज भी दे रहे थे, अंकित भी दे रहे थे, मतलब जितने लोग हैं लगभग ये जो नाम बताया जा रहा है ये सारे लोग मतलब दे रहे थे उन पे। अब ये बताओ कि जो ये शादी हो रही थी, ये शादी मम्मी पापा की मर्जी से हो रही थी या फिर आपके भाई की मर्जी से हो रही थी? ये पूरी फैमिली के मर्जी से हो रही थी। ये शादी जो है कौन करा रहा था? इस शादी का अगुआ कौन था? इस शादी का अगुआ कोई नहीं था। इस शादी में बस मतलब लड़के लड़की दोनों लोग बात करते थे पहले से ही। ये शादी ये कहा जाए सौम्या लव मैरिज थी? जी। और मेरा भाई मतलब हमसे भी बताया था, मम्मी से बताया कि एक लड़की है, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, शादी कर दीजिए, फिर उसके बाद मतलब हम सही से रहने लगेंगे। तो यही सब बोला। तो फिर उसके घर वाले भी आए, लड़की के घर वाले खुद आए थे। क्या एक बात की आपको जानकारी है सौम्या कि जो प्रदीप बिंद है ये दुल्हन के रिश्ते में क्या लगता है? ये मुझे उतना क्लियर नहीं है, हमको लगता है बुआ का, मतलब सुनने में आ रहा है बुआ के, किसी बुआ के लड़का है, ऐसा लग रहा है। बुआ का लड़का हाँ। लग रहा है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक साहब का एक बयान आया है और उस बयान को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि जहां पर इस शादी को लेकर तमाम अफवाहें बनाई जा रही थी कि ये पुरानी रंजिश है, लेकिन मौके पर जो है वो प्रदीप लेकर किसी को पहुंचा है जो गाड़ी को रुकवाया है। ऐसा पुलिस बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के, आला अधिकारियों के बयान आ रहे हैं। जी। तो लेकिन उसका हम ये चाहेंगे कि अगर रुकवाया है तो उसको पहले पकड़ा जाए, उससे भी पूछताछ की जाए, और बाकी जो नाम हम बता रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जाए, और जो भी मारा है उसको सामने लाया जाए, और जो मरवाया है उसको भी सामने लाया जाए, फांसी की सजा दी जाए। अगर इसमें पुलिस लापरवाही करती है तो इनका सौम्या जो है वो आजाद की बहन सौम्या कहाँ जाएगी न्याय के लिए? हम क्या कर सकते हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और मीडिया के पास ही जाएंगे, और हम कहाँ ही जा सकते हैं, कहीं जाने का मतलब कि हमको कोई जाने भी नहीं देगा। हम बस इतना है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरे भाई का शव यहाँ से हिलेगा नहीं, और हिलेगा भी नहीं। और अगर न्याय आज या कल तक नहीं हमको मिल रहा है तो जौनपुर का जो रोड है मेन, वो वहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता है, बंद हो जाएगा। ये आजाद बिंद की बहन सौम्या कह रही है। जी। वहाँ पे कोई आ जा नहीं पाएगा, वहीं पे लाश लेके बैठूंगी, पूरा जाम हो जाएगा। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी आए, मुझे न्याय चाहिए, और जो मारा है उसका फांसी चाहिए बस। सौम्या, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के क्या कुछ बयान आ रहे हैं? क्या आपके घर पे कोई बड़े पुलिस अधिकारी आए, आपको आश्वासन, आपके परिवार को आश्वासन दिए कि इतनी बड़ी घटना का अंजाम कौन दिया है और उन दोषियों के लिए क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं आया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और हमारे तक कुछ पहुंचा भी नहीं है कि क्या किए हैं पुलिस वाले। और हम गए थे, बस हमसे मेरे पापा का नाम, मेरा नाम और मेरे नंबर और भाई का नाम पूछ के ऐसे ही भेज दिए हैं। हाँ, हम रात में ही गए थे। सौम्या, इस गांव के जो प्रधान हैं, प्रधान बिंद जी जो हैं, उनकी गाड़ी, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी से जो है दूल्हा जाने वाला था। अचानक क्या कुछ 1-2 घंटे के अंदर क्या कुछ प्लान होता है? क्योंकि आप बहन है, घर पे थी, सारे माहौल, आप बारात विदा कर रही थी, सब कुछ देख रही थी, क्या कुछ अचानक ऐसा हुआ कि दूल्हे के दोस्त के गाड़ी में जाना पड़ा दूल्हे को? प्रधान की गाड़ी क्यों कैंसिल की गई, क्या कुछ कारण है? देखिए, प्रधान की गाड़ी मतलब कि उसके दोस्त लोग हैं, उसको मतलब ऐसे सलाह दिए होंगे कि ये थोड़ा बड़ी है, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसके लिए वो चेंज किया होगा। हाँ, और वो उसका दोस्त खुद कहा होगा कि चलो हम लेके चलते हैं, ये भी है। ड्राइवर का क्या नाम था? शिवम था। शिवम। आपके परिवार का एक आरोप और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि इसमें ड्राइवर जो है मिला हुआ है। जी। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि उस टाइम वो गाड़ी स्लो किया था, अगर वो चाहता टू व्हीलर को ओवरटेक नहीं कर सकता था, कर सकता था, लेकिन उसने बचाने की कोशिश ही नहीं की, उसने स्लो किया क्योंकि उसका हाथ है उसमें। ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, एक बात ये बताओ कि सब लोग कह रहे हैं, गांव के कुछ लोग ये बता रहे हैं कि बारात की सारी गाड़ियां निकल गई थी, दूल्हे की गाड़ी सबसे पीछे गई, ये सही है? ये सही है। हाँ? जी, ये सही है। जी। तो आप लोग घर वाले थे, जिम्मेदार आपके घर पे आपके माता पिता थे, तो ये कोई सवाल नहीं करता था कि आखिरकार सारी गाड़ी? वो लड़का जो था वो कहीं चला गया था, जो ड्राइवर? हाँ, जो ड्राइवर था वो कहीं गया था। जब वो गया तो फिर मतलब आया तो वही कपड़ा पहना था, लेकिन कह रहा है कि हम कपड़ा चेंज करने गए थे, कपड़े नहीं पहन के आए थे। तो फिर अच्छा, सौम्या, एक बात ये बताओ कि वो कितने देर के लिए गायब हुआ था? ड्राइवर कितने देर के लिए? आधा 1 घंटे के लिए गायब हुआ था। हाँ, तो फिर आते आते उसको टाइम लगा, तो फिर आने के बाद
बाद फिर लेके गया, तो इसके कारण तो गाड़ी और पीछे ही हो गई। यही कारण था। यही। और उसके बाद जो है हाँ हो गई। जी। दूल्हे की गाड़ी जब निकलती है कितने देर बाद घर पे ये मैसेज आता है कि इस प्रकार की वारदात हो गई? लगभग 15 से 20 मिनट पे। बस केवल 20 मिनट? हाँ। उसी समय परिवार को सध जाना चाहिए था कि ड्राइवर इतना लेट क्यों कर रहा है। आखिरकार सारी गाड़ियां जो हैं बारात की निकल चुकी हैं, लेकिन दूल्हे की गाड़ी जो है इतना लेट क्यों जा रही है। लेकिन परिवार के लोग एकदम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि दूल्हे का दोस्त जो है वो ड्राइवर बना हुआ था। ऐसे में एक बात और किया जाए कि जब इतनी बड़ी वारदात हो जाती है उसके बाद घर में जो है पूरा माहौल एकदम गमगीन हो जाता है। ये लोग जो है, इन लोगों को रो रो कर पूरा बुरा हाल हो जाता है। अभी क्या कुछ लास्ट में क्या कुछ मांग कर रही हैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? क्या कुछ कहो? हम चाहते हैं कि वो मेरे भाई को जो भी मारा है उसको सामने लाएं और फांसी की सज़ा दें। और अगर ये करेंगे तो हम मानेंगे कि हाँ, हम गरीबों के लिए भी कुछ बना है, प्रशासन कुछ कर रहा है। अगर नहीं करेंगे तो हम यही मानेंगे कि गरीबों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक जब भोले राजभर, सोले राजभर जो हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 साल पहले जब मारा गया है, अभी अगर नहीं दिया गया, मेरे भाई को एकदम से ख़त्म कर दिया गया है, अगर अभी नहीं दिया गया तो हम यही जानेंगे हम लोग गरीबों का कहीं सुनवाई नहीं हो सकता है। हम यही चाहेंगे जो भी मेरे भाई को मारा है उसको सामने लाया जाए, उसको फांसी की सज़ा दी जाए या फिर इनकाउंटर की जाए। हाँ जी। पुलिस अब तक कितने दोषियों को गिरफ्तार कर चुकी है? किसी को गिरफ्तार की है या फिर नहीं? अभी तक किसी को नहीं की है, और ना ही हम लोग को कोई सूचित कर रही है कि क्या कर रही है। वो सिर्फ बैठी है, पुलिस बैठी है। दी। तो आप ये देख सकते हैं, ये जौनपुर के पुलिस का हाल है मित्रों। और अगर ऐसे में बात किया जाए, एक बड़ी वारदात फिर से जौनपुर में हुई है, और कहीं न कहीं जहां पर एक दूल्हा जो है वो बारात लेकर दुल्हन के घर जा रहा था, और वहीं पर जो है 15-20 मिनट के बाद घर से जैसे निकलता है, इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे दिया जाता है। बाकी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।